देखिए स्प्रिंग फोर्स का आप क्या बोलेंगे कि स्प्रिंग फोर्स देख चुके हैं हम लास्ट लेक्चर्स में कि एक्स हमेशा के एक्स होगा, चाहे से एक्सटेंड हो या फिर कंप्रेस्ड हो। बस एक्सटेंशन में वो पुलिंग फोर्स हो जाता है, कंप्रेशन में वो क्या होता है आपका पुशिंग फोर्स हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू के एक्स, हियर के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एक्स इज द डिस्प्लेस, एक्स इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। और स्प्रिंग जो होती है अगर आप उसको कट कर दोगे टुकड़ों में तो ट्वाइस हो जाएगा उसका हर टुकड़े का, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू 1/L0। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स आता है क्या आपको लगाना शगुन, आप बताइए स्प्रिंग फोर्स। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा आता था तो याद नहीं है अब। स्प्रिंग फोर्स भूल गए आप एकदम, मैग्नीट्यूड भी भूल हाँ। गए इसका। मैग्नीट्यूड देखो के एक्स होता है, आप एक बार देखो दोबारा से देखो कि जैसे मान लो ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, स्प्रिंग यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, हाँ सर। और हाँ। आपका यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग इनिशियली, इसमें कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग क्या है अपनी नेचुरल लेंथ पर है, कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन इस पे नहीं है, तो ब्लॉक चुपचाप रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई मूवमेंट नहीं है इसका। ठीक है, बट अब आपने अगर फोर्स को डिस्प्लेस करा, मान लो बाई डिस्टेंस एक्स आपने डिस्प्लेस करा। ठीक है, तो अब स्प्रिंग खिंच यस। गई है बेटा, यहाँ पे पहले उसकी नेचुरल लेंथ L0 थी, अब उसकी लेंथ हो गई है L0 प्लस एक्स हो गई। देखो इतनी बात क्लियर है आपको, अब यस उसकी सर। लेंथ L0 प्लस एक्स हो गई है, तो स्प्रिंग की लेंथ उसकी नेचुरल लेंथ से ज्यादा हो गई है। और इस केस में स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, हमेशा एक पुलिंग फोर्स की तरह बिहेव करता है बेटा। मतलब आप क्या करेंगे, स्प्रिंग वाले पॉइंट पर जाएंगे और सिस्टम को अलोंग द स्प्रिंग खींचेंगे। ठीक है, धक्का नहीं देना है। कैसा फोर्स है, जब स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा है तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, पुलिंग फोर्स होता है, तो आपको ये डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगी। अलोंग द स्प्रिंग क्या करना है, खींचना है। खींच सकते हैं हम यहाँ से पकड़ के इसको इस तरीके से, बताइए इस सिस्टम यस को सर। अलोंग द स्प्रिंग पुल कर सकते हैं क्या आप, शगुन बताइए। इस यस सर। तरीके से तो आपको यहाँ डायरेक्शन मिल रही है, जब इसकी लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा है तो क्या होगा, ये पुलिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो अगर आपसे यस। पूछा जाए जस्ट आफ्टर रिलीज, अगर यहाँ पे रिलीज कर दें तो जस्ट आफ्टर रिलीज इसका एक्सलरेशन कितना है। ठीक है ना, जस्ट आफ्टर रिलीज इसका एक्सलरेशन कितना है, तो आप क्या करेंगे, के एक्स फोर्स लग रहा है इस पर, और के एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक ही फोर्स है बस। देखो आप सिस्टम की बाउंड्रीज पे ट्रेवल करते हैं, बाकी वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और एम, बट जैसे ही आपने रिलीज किया तो इस पॉइंट पर स्प्रिंग अटैच्ड है, स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, पुल करेगी अपने अलोंग, तो पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। अब बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो शगुन आपको ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स होता है हमेशा के इंटू एक्स। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ यस सर। स्प्रिंग फोर्स हमेशा होता है के इंटू एक्स, हियर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो के एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए लगा दो इस पर, फोर्स कितना है के एक्स और मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन। तो अगर एक्स खींच के आपने जस्ट इसको छोड़ दिया तो जस्ट आफ्टर द रिलीज एक्सलरेशन कितना होगा, के एक्स अपॉन एम। फिर आगे ये एक्स फोर्स चेंज होता जाएगा, एक्सलरेशन चेंज होता जाएगा, इसलिए मैंने कब पूछा है अभी, जस्ट आफ्टर द रिलीज पूछा है। ठीक है, मैंने कब पूछा है, जस्ट आफ्टर द रिलीज पूछा है। क्लियर है बेटा ये बात। यस सर। हार्दिक आया क्या, हार्दिक अभी सर तक। हाँ बोलिए बेटा बोलिए, कुछ कह रहे हो आप। सर इसमें टोटल लेंथ लेंगे क्या, के एक्स प्लस एल नॉट? कहाँ लिए टोटल लेंथ, टोटल लेंथ लेंगे नहीं क्या उसमें, अगर टोटल एक्सेलरेशन निकालनी है तो? कैसी बात कर रहे हो अमन यार, आप तो पढ़े थे ना, कल थे आप नहीं थे क्लास में, बताओ क्लास में थे कल। यस। यस सर। तो ये मैं चिल्ला रहा हूँ कल से, एक्स क्या है, एक्सटेंशन है, तो फिर टोटल लेंथ का कंफ्यूजन कहाँ से आ गया आपको। जब यहाँ से यहाँ पर आपने रिलीज किया है, इस पोजीशन पर फोर्स निकालना है, तो एक्स क्या एक्सटेंशन या कंप्रेशन है ना, तो यहाँ पर एल नॉट नेचुरल लेंथ है, उससे आपने एक्स खींचा, तो यहाँ पर एक्सटेंशन एक्स ही तो होगा, एल नॉट प्लस एक्स माइनस यस। एल नॉट। तो ये क्या डाउट है आपके दिमाग, नेचुरल लेंथ का एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं फोर्स में, स्प्रिंग फोर्स में के एक्स फोर्स है, एक्स इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन।
ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आफ्टर द रिलीज। लक्षित कोई डाउट तो नहीं है आपको भी बेटा इसमें? सर एक चीज पूछनी है हाँ बताइए। सर, फॉर्मूले में माइनस भी तो आता था, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अरे वो माइनस यार, माइनस अभी तक यार काइनेमेटिक्स पढ़ ली तूने मेरे से कि नहीं पढ़ी, बता पहले। पढ़ ली सर। तो अभी तक माइनस प्लस में खेल रहा है यार, क्या जवाब दूं बता इस बात का मैं? तो मेरे पास डाउट जवाब ही नहीं है इस चीज का, तो अभी पूछ रहा है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। कुछ और मतलब हो अगर उसका तो, बाकी वो हाँ, जो काइनेमेटिक्स के हिसाब से समझ गया मैं। क्या समझे बताओ, माइनस का क्या मतलब होगा वहाँ पे? अगर अपन फोर्स को पॉजिटिव माने तो माइनस साइन है ना, वो स्प्रिंग फोर्स जो है वो अपोजिट साइड लगेगा, उसके नेगेटिव में लगेगा। हाँ, एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, उसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर फोर्स आ रहा है तो उसको माइनस के एक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव बोल दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। बताओ। यस हाँ, तो आप यस सर। आगे का मत ध्यान दो, जितना पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से करो। आपके एसएचएम के कंफ्यूजन हैं तो वो सब एसएचएम पढ़ेंगे तभी क्लियर हो। ठीक है, ओके अभी आपको इतना बताया गया है, वेलोसिटी -2 है, क्या मतलब हुआ वेलोसिटी -2 का? एक डायरेक्शन पॉजिटिव बोला है, उसका मतलब उसकी अपोजिट है। क्लियर है बेटा? हाँ अभी यस आप, सर। हाँ इस तरह से समझिए, वेक्टर की नेगेटिव वैल्यू का मतलब जिसके पॉजिटिव बोला उसके अपोजिट है उस वेक्टर की डायरेक्शन, बात खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, के एक्स अपॉन एम आ गया यहाँ पर। इसी तरह से अगर देखो आप शकुना, इसको आप कंप्रेस कर देते, कंप्रेशन का मतलब समझते हो क्या शकुना आप? बताओ मुझे, कंप्रेशन का क्या मतलब होता है? कंप्रेशन, स्प्रिंग कंप्रेस, उसकी मतलब उसका अंदर क्या? की साइड दबाना स्प्रिंग को, हाँ, उसकी लेंथ कम, छोटी करना उसकी। बस एग्जैक्टली ऐसे समझो, आपकी लेंथ कम हो गई, उसकी नेचुरल लेंथ, एग्जैक्टली सही बताया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हाँ इसको सर। एक्स दबा के रख रखा है, एक्स आपने कंप्रेस कर रखा है इसको, इसका मतलब यहाँ पर यहाँ तक लिया है, ये नेचुरल लेंथ थी, एक्स दबा दिया। ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूँ दबाओ या खींचो स्प्रिंग का फोर्स तो के एक्स ही रहेगा। यहाँ पर एक्स क्या है, कंप्रेशन और एयर, कंप्रेशन और एक्सटेंशन। ठीक है, एक्स क्या है, कंप्रेशन और एक्सटेंशन, तो एक्स दबी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा कि सब डायरेक्शन की बात है बेटा, डायरेक्शन कैसे देखोगे? तो मैंने आपको बताया जब एक्सटेंशन है तब पुलिंग फोर्स है। ठीक है, और जब कंप्रेशन है तब स्प्रिंग फोर्स क्या है, पुशिंग फोर्स। बताइए बेटा, जब स्प्रिंग दबी हुई है तो स्प्रिंग का फोर्स क्या है, पुशिंग फोर्स। पुश कैसे करेंगे, देखो पुश कैसे करेंगे इसको, आप क्या करोगे, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके, स्प्रिंग का कांटेक्ट यहाँ पर है, ये रहा, आप इसको धक्का मारोगे, पुश करोगे इसको, सिस्टम को पुल नहीं करना है अलोंग दैट, क्या करना है, इसको कांटेक्ट पॉइंट पे जाके धक्का मारना है, तो आपको स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो जब स्प्रिंग इन कंप्रेशन फोर्स कैसा है, पुशिंग फोर्स है, जब स्प्रिंग इन इज एक्सटेंशन तो फोर्स कैसा है, पुलिंग। अब यहाँ से आपको रिलीज कर दोगे तो आपने प्रैक्टिकली भी फील किया होगा, ये पॉइंट फिक्स है, ब्लॉक को यहाँ तक दबाया आपने छोड़ दिया तो ब्लॉक इधर ही भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि नाउ द स्प्रिंग फोर्स इज द pushing force, go to the contact point and push the block, push the system away from the spring। ठीक है ना? यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट पे जाके धक्का मारोगे तो स्प्रिंग फोर्स की मिल जाएगी। तो क्या आप शकुन ये बता सकते हो क्या कि अब मैं इसको जस्ट आफ्टर द रिलीज एक्सलरेशन कितना होगा? बताइए, इस पोजीशन पर जस्ट आफ्टर द रिलीज एक्सलरेशन कितना होगा? तो इस सेम के एक्स अपॉन एम। वेरी गुड बेटा, क्योंकि अब आपने क्या किया, फिर से इसको सिस्टम लिया, बाउंड्रीज पे ट्रेवल किया, एक ही कांटेक्ट मिला, स्प्रिंग फोर्स लग रहा था और कोई फोर्स नहीं है, उस फोर्स को आपने m इंटू ए कर दिया अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो आपके पास एक्सलरेशन मिल गया के एक्स अपॉन। ठीक है, यहाँ तक मैंने कल पढ़ा दिया था, ये भी मैंने पढ़ा दिया था, के प्रोपोर्शनल टू 1/L0। ठीक है, कि आपका जो नेचुरल लेंथ है उसकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, बाकी एक्सटेंशन करने से या कंप्रेशन से केक चेंज नहीं होता है, लेकिन आपने स्प्रिंग को अगर काट दिया तो नेचुरल लेंथ चेंज होगी। ठीक है ना? मान लो L0 लेंथ थी, आपने अब इसके दो टुकड़े कर दिए, L0/2, L0/2, तो हर स्प्रिंग का जो बनेंगी दोनों, उसमें से हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कई बार इस तरह का प्रॉब्लम बना देता है कि काट दिया उसको तो बताओ स्प्रिंग, अब इस स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको के देखना पड़ेगा। तो आप कैसे देखेंगे, के प्रोपोर्शनल टू 1/नेचुरल लेंथ से देखेंगे। ठीक है ना? के प्रोपोर्शनल टू 1/नेचुरल लेंथ से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हमारी कल हो गई थी, आपको डाउट यहाँ तक होने नहीं चाहिए, जस्ट मैंने रिवाइज करा दिया। अब इसका आंसर बता सकते हैं, दो स्प्रिंग लग रही है बेटा, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल गहराई के साथ, सब कुछ भूलते हुए ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए, घर में और कुछ नहीं हो रहा है आपके। ठीक है, ये एम मास का ब्लॉक है,
यहाँ पे नेचुरल लेंथ L0 है और इस स्प्रिंग की भी नेचुरल लेंथ ये L1 नॉट क्या नहीं L0 ही है, दोनों L0 लेंथ है। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको x0 तक दबाया, यहाँ तक इधर ले गए आप, x0 तक इस पोजीशन पे लाए, ये आपकी इनिशियल है, ये फाइनल है। यहाँ पर लाके आपने इसको रिलीज कर दिया, तो जस्ट आफ्टर द रिलीज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक कितना हो, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज एट द फाइनल पोजीशन f। इस फाइनल पोजीशन f पर जस्ट आफ्टर द रिलीज, प्रथम का आंसर आ गया है बहुत जल्दी, बट प्रथम ध्यान रखिए K1 K2 अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है, थोड़ा सही करिए अपने आंसर को। ठीक है, और आपने इसको x0 दबा के रिलीज कर दिया है, x0 या x लिख दो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर द रिलीज व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो आपको दोनों स्प्रिंग फोर्स ध्यान से लगाने हैं। क्या जीरो होगा एक्सेलरेशन? क्या एक्सेलरेशन जीरो कहना चाहेंगे आप? ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा या फिर नो कुछ? सर, लिखो, चैट नो पर सर। लिखो, फटाफट चैट पे लिखो। लक्षित मुझे बताएगा कैसे निकालेंगे, बाकी लोग चैट पे लिखेंगे जल्दी से। लक्षित एनालाइज करके मुझे बताएगा कि आप इसका सर एक्सेलरेशन कैसे निकालें। हाँ लक्षित बताइए बेटा। K1 माइनस K2 इंटू एक्स बाय एम। देखो आप ध्यान से करो, अब फिजिक्स में पेशेंस की जरूरत है, वो थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा है लक्षित आपका मुझे, बस जस्ट पेशेंस की जरूरत है, बाकी कोई दिमाग कुछ नहीं चाहिए होता। उसको बात का भरोसा करिए। मैं 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते थे, 3rd ईयर से पढ़ा रहा हूँ मैं 2007 से। ठीक है ना, IIT कानपुर में भी मैंने SC वर्मा सर के साथ बहुत पढ़ाया। ठीक है, तो इसलिए आप समझिए फिजिक्स में रिक्वायरमेंट पेशेंस की होती है बेटा, थोड़ा सा समझदारी से। मैंने पूछा आंसर तो ये नहीं आ रहा, मत दीजिए, आप रुकिए सर अभी सोच रहा हूँ, ऐसा बोलिए मुझे अच्छा लगे। बट एकदम से जो मैथ में चलता है बेटा इंस्टेंट, आप तक एकदम IQ चल रहा है, फटाफट क्वेश्चन होता जा रहा है, पेन चलता है, इसमें पेन से आगे आपकी सोच चलती है बस। ठीक है ना, और सोच डेवलप होती है थोड़े से पेशेंस से। जैसे यहाँ पर देखो स्प्रिंग अटैच है, मैंने बोला है सर सिस्टम आगे। में। ठीक है, एकदम क्लियर आ गया ना, अब आपके थोड़ा सोचते हैं, यही डिफरेंस है बेटा, एग्जाम में भी यही होता है। अगर आप सोच के चलेंगे फिजिक्स का पेपर गलत हो ही नहीं सकता, पेशेंस के साथ करिए। टेंशन वेंशन मत लीजिए, टेंशन में फिजिक्स का पेपर सबसे ज्यादा बिगड़ता है, वो सोच ही खत्म हो जाती है, माइंड ऑक्यूपाई हो जाता है और चीज, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो क्या होगा वाला दिमाग से हमेशा के लिए हटा दीजिए आप, ये फैक्टर ही गलत है। ठीक है, जैसे ये कांटेक्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर भी स्प्रिंग अटैच्ड है। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों जगह स्प्रिंग अटैच, अब देखिए ये वाली स्प्रिंग खिंची हुई है यहाँ पर कि दबी हुई है, तो आपको लगेगा क्या है, खिंची हुई स्प्रिंग। ठीक है सिद्ध, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आपने सही आंसर दिया, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, स्प्रिंग खिंची हुई है यहाँ पर, तो स्प्रिंग कांटेक्ट पॉइंट पर जाके क्या करेंगे, अलोंग द स्ट्रिंग पुल करेंगे आप इसको, कांटेक्ट पॉइंट पे जाके अलोंग द स्प्रिंग सिस्टम को पुल करेंगे, तो कांटेक्ट पॉइंट पे जाए अलोंग द स्प्रिंग पुल कर दिया। अब मैग्नीट्यूड की बात आती है, मैग्नीट्यूड कितनी खिंची हुई है, x0 खिंची हुई है, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कितना होगा, K1 इंटू एक्स। फिर आप बाउंड्रीज पे ट्रेवल करें तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट सरफेस मिल रही है, बट आपको पता है सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, तो ये FBD कंप्लीट कर रहे हैं बेसिकली। तो कभी FBD आए तो फिर वहां पर ये आपको ध्यान रखना है सारे फोर्सेस आ गए कि नहीं आ गए, आपके पास बनाने को तो आएगा नहीं, ऑप्शन चूज करने को आएगा। तो FBD में फिर कोई फोर्स छूटना नहीं चाहिए, जब उसने बोला फ्री विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री बॉडी डायग्राम इज करेक्ट। ठीक है, तो उस केस में कोई फोर्स छूटना नहीं चाहिए। तो मैं कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाऊंगा इस पोजीशन पर जस्ट आफ्टर द रिलीज तो जस्ट आफ्टर द रिलीज एक्सटर्नल फोर्स तो हट गया। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर आपको पता पड़ा स्प्रिंग कौन, तो देखिए ये स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग आपको पता पड़ेगा दबी हुई है बेटा, देख रहे हैं आप, ये स्प्रिंग दबी हुई है। देखो शगुन, डाउट तो नहीं आ रहा है आपको इसमें कोई? ये स्प्रिंग आपकी नहीं दबी सर। हुई है, तो आप बताइए क्या किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, दबी हुई है तो क्या करती है स्प्रिंग, पुश करती है पुल करती है? पुश सर। हाँ धक्का मारती है, तो गो टू द कांटेक्ट पॉइंट एंड पुश द सिस्टम। तो आपको पुशिंग की डायरेक्शन से आपको क्लियर हो रहा है कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर स्प्रिंग फोर्स K2 x0। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इक्वल टू एम अप्लाई करना है, तो कितना आ गया, K1 x0 प्लस K2 x0 इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दी, ध्यान से देखो लक्षित, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अपने आप एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। बताइए, अगर मैं बोल देता ये पॉजिटिव है, क्या लिखते हैं, -K1 x0 -K2 x0 इक्वल टू एम, तो एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव है। ठीक है,
तो आपका एक्सलरेशन कितना आ गया आपका k1 प्लस k2। हाँ बिल्कुल ये आ जाएगा। आयुष कॉमन ले लो एक्स नॉट, आपने 2 बार लिख दिया एक्स नॉट। k1 प्लस k2 एक्स नॉट अपॉन एम आ जाए। ठीक है, देखो सचिन क्लियर है आपको, बिल्कुल सही है। k1 प्लस k2 इंटू एक्स नॉट अपॉन एम एक्सलरेशन आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट स्प्रिंग फोर्स में तो वो मुझे बताए जल्दी से। ठीक है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को? अभिषेक क्लियर है बात आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में एकदम? तो एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द रिलीज कितना आ गया, k1 प्लस k2 एक्स नॉट बाई एम। ठीक है, चलिए